हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्टली हमने डिस्कस किया था ईसीसी का कंसेप्ट, उसके नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑन 9 एरियाज़ ऑफ ईसीसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन का मीनिंग, उसके स्टेजेस, उसके लेवल्स और जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हम कोर करिकुलम और प्लस करिकुलम में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कोर करिकुलम क्या होता है? कोर करिकुलम वो होता है जो हमें किसी भी स्टैंडर्ड पर कोई सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, जैसे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी या फिर कोई लैंग्वेज। तो इस तरह के जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ये सब मिलकर करिकुलम को बनाते हैं। यही हमें एक बच्चे को सिखाना होता है। अब ईसीसी या फिर प्लस करिकुलम क्या होता है? ईसीसी को ही हम प्लस करिकुलम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ईसीसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे कोर करिकुलम का जो कंटेंट होता है उसको फॉलो करने के लिए हम कुछ स्पेशल स्किल्स सिखाते हैं बच्चों को, और वही स्किल्स जो है वो हमारी जो मेन करिकुलम होता है उससे जुड़ी होंगी। पहले ये स्किल्स 5 थी, इसलिए इसको प्लस करिकुलम कहते थे, लेकिन अब ये 9 एरियाज़ हो गए हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। तो ये 9 स्किल्स हो गई हैं और इनका नाम ईसीसी हो गया, एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। ये 9 एरियाज़ या फिर 9 स्किल्स जो है वो हमें बच्चों को सिखानी ही हैं, क्योंकि इनके बिना हम कोर करिकुलम का जो कंटेंट है या फिर कोर करिकुलम है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट का मतलब होता है एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू या फिर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। और कंसेप्ट को हम आइडियाज़ भी बोल सकते हैं, थॉट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट हमारे माइंड की एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल वर्ड। अब कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है? कंसेप्ट फॉर्मेशन एक इंडक्टिव स्ट्रेटजी है जिसमें कंसेप्चुलाइजेशन होता है। किसके बेसिस पर? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग या फिर किसी और चीज़ के उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। फिर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अब कंसेप्ट फॉर्मेशन से होता क्या है? ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है कंसेप्ट के बारे में। जब हम कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे होते हैं तो हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि बच्चे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। वुडवर्थ ने कहा था कंसेप्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रीजनिंग, और वंस इट डेवलप्ड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्दर थिंकिंग में। अब कंसेप्ट जो है वो सेंसेस, सेंसिटिविटी और रिविलेशन से मिलता है। सेंसेस मतलब जो हमने सेंस किया है, और सेंसिटिविटी जो हमने फील किया है। रिविलेशन होगा जो भी हमने एक्सपीरियंस किया होगा उसकी इमेज हमारे माइंड में बन जाएगी। अब कंसेप्ट फॉर्मेशन के स्टेजेस के बारे में जान लेते हैं और उनके लेवल्स के बारे में भी जान लेते हैं। स्टेजेस कंसेप्ट फॉर्मेशन की 4 होती हैं और लेवल भी 4 ही होते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, एब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन। फर्स्टली ऑब्जर्वेशन वाली जो स्टेज होती है उसमें क्या करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना या फिर उसको सेंस करवाना बच्चे को। अगर उसने कोई भी ऑब्जेक्ट देखा हुआ है या फिर सेंस किया हुआ है टच के थ्रू, तो उसके माइंड में उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर बन जाएगी, या फिर अगर वो अगली बार उस ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो उसको उसका स्ट्रक्चर याद आ जाएगा कि कैसा था। ठीक है। कंपैरिजन में क्या करेगा? इसमें बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है और वो कंपेयर करेगा उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी, साइज़, स्ट्रक्चर और कलर को। ठीक। एब्स्ट्रैक्शन इसमें एक्सेप्शन होगा। ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ के बेस पर हमें अलग करना होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि डॉग और कैट दोनों सिमिलर हैं, दोनों के 4 पैर हैं, एक पूँछ है, लेकिन डिफरेंट क्या है? स्पीशीज़ अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, वॉइस अलग है उनका, कि कुत्ता भौंकता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ऐसे। जनरलाइजेशन फोर्थ। जनरलाइजेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट को देखकर बच्चा किसी पर्टिकुलर ग्रुप, कैटेगरी या फिर कम्युनिटी में डिवाइड कर देगा। जैसे कैट और डॉग एनिमल्स हैं, पिजन और पैरट बर्ड्स हैं। प्लेट कटोरी जो है वो इस स्टेज पे बच्चे के लिए टॉयज़ ही होंगे। गो अहेड। लेवल्स ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। एज आई टोल्ड यू 4 levels: concrete level, identify level, differentiation level and formal level. कंक्रीट लेवल में आइडेंटिफाई करवाना है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, या तो बच्चे को दिखाकर या फिर टच के थ्रू। उसका यूज़ भी बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या है। आइडेंटिफाई लेवल पे
किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब बच्चा अलग अलग जगह पर देखेगा या फिर टच करेगा तो वो उसे पहचान जाएगा। जैसे किसी का पर्सनल डॉग देख रहा है या फिर गली में जो घूमने वाले कुत्ते होते हैं उन्हें देख रहा है। डिफरेंशिएशन लेवल में बच्चा दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को पहचान जाएगा, जैसे वैरायटी ऑफ डॉग्स में वो पहचान कर पाएगा। फॉर्मल लेवल में हमें फीचर्स बताने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के, जैसे किसी एक ब्रीड के डॉग के बारे में फीचर्स बता दिया हमने। ओके।